जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। आप देखते हैं कि जगह जगह जातिवाद को लेकर कितनी घटनाएं घट रही हैं। तो जब गाँवों में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ी जाती है तो बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं टूटती, वो बाबा साहेब के विचारों पर ताला लगाया जाता है। लोग सोचते हैं कि यहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं होगी तो जो यहाँ की आने वाली पीढ़ी है, जो यहाँ की जनरेशन है, शायद वो बाबा साहेब के विचारों को नहीं जान पाएगी। अगर इसने बाबा साहेब के विचारों को जान लिया तो ये दारू पीना छोड़ देंगे। अगर इन्होंने बाबा साहेब के विचारों को जान लिया तो ये मंदिर में जाना छोड़ देंगे। अगर इन्होंने बाबा साहेब के विचारों को जान लिया तो महिलाएं भक्तों के पास जाना छोड़ देंगी। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है। 5 दिसंबर की रात को बाबा साहेब हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। न जाने किस टाइम गए, लेकिन 6 की सुबह हमें पता चला। तो आज के दिन मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब किसी समाज के नहीं, किसी एक जाति के नहीं, किसी एक वर्ण के नहीं, पूरे भारत की शान बाबा साहेब, पूरे भारत के मानवों का मान सम्मान स्वाभिमान बाबा साहेब, पूरे भारत की महिलाओं का मान सम्मान स्वाभिमान बाबा साहेब। तो आज बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को हम लोग आदरांजलि जरूर दें, चाहे वो कहीं पर भी दें, चाहे अपने घर में दें, चाहे हमारे घर के बाहर बाबा साहेब की स्टैचू लगी है तो बाबा साहेब को वहाँ आदरांजलि दे। और आदरांजलि देने के साथ साथ हम बाबा साहेब ने जो हमें करने के लिए कहा, उन कामों को हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो बाबा साहेब ने जैसे कि बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को इस दुनिया को छोड़कर गए। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने दीक्षा ली और 6 दिसंबर को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जब बाबा साहेब ने वहाँ दीक्षा ली तो उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। उन 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहेब ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही मैं इनमें विश्वास करूंगा। बाबा साहेब की इस प्रतिज्ञा को हम मान लें। बाबा साहेब ने कहा कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही मैं इनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब ने जिनके लिए हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ा, वो यहाँ पर आज दिखे नहीं, ज़्यादा भीड़ नजर नहीं आई। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि जगह जगह लोग आज बाबा साहेब को आदरांजलि दे रहे हैं, जगह जगह लोग बाबा साहेब के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि लोग अपने नज़दीकी स्थानों पर हों और कुछ जो यहाँ लोग आए हैं, हो सकता है कि कुछ लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे संगठन जो प्रोग्राम कराते हैं, कुछ संगठनों की उनसे नाराज़गी होती है तो भी नहीं आते हैं। बहुत सारी महिलाएं, शादियों का माहौल चल रहा है, बहुत सारी महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकता है कि शादी में गए हों, बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हो सकता है बच्चे एग्ज़ाम देने गए हों, क्योंकि पहले 6 दिसंबर की छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन अब 6 दिसंबर को छुट्टी नहीं होती। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि हम जगह जगह कहीं पर भी बाबा साहेब को आदरांजलि दें और केवल 6 दिसंबर को नहीं, हम बाबा साहेब को रोज़ पढ़ने का काम करें। बाबा साहेब ने जो हमें दिया और जिस रास्ते पर हमें चलने के लिए बाबा साहेब ने कहा, हम उस रास्ते पर चलें। आज बहुजन समाज ने संसद का घेराव किया, कई बार संसद का घेराव किया, लेकिन कुछ असर दिखता नहीं है बाबा साहब की प्रतिमा जो हटी उसको लेकर, तो कैसे देखेंगे? क्योंकि समाज बिखरा हुआ है। जब तक ये समाज, ये बहुजन समाज एक नहीं होगा तो शायद इस मनुवादी व्यवस्था पर, इस मनुवादी ताकतों पर कोई इतना असर नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये बहुजन समाज एकजुट हो गया तो यहाँ पर संसद को घेरने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 2 अप्रैल की तरह 2018 की तरह से एक बार भारत में आंदोलन हो गया बाबा साहेब की प्रतिमा को पुनः लगाने के लिए, तो ये प्रतिमा वहाँ अवश्य लगेगी। किस चीज़ की, प्रतिमा की है या विचारधारा की है? ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई किसी आदमी की नहीं है। प्रतिमा तो बाबा साहेब की जगह जगह लगी हुई है। आज भारत के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टैचू बाबा साहिब की मिलती हैं, लेकिन ये जो प्रतिमा थी ये बाबा साहेब के मान सम्मान में संसद में सबसे पहले शायद यहाँ लगाई गई। बीपी मौर्य जी ने बड़ी मेहनत के साथ, जिसमें हज़ारों लोग जेल गए, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने डंडे खाए, जिसमें बहुत सारे बच्चों को चोटें आईं, तो इतने आंदोलन के बाद ये प्रतिमा यहाँ पर लगी थी, जिसे रातों रात चुपके से हटा दिया गया। और ये प्रतिमा इसलिए लगी थी क्योंकि भारत का संविधान
भारत जो है संविधान से चलता है और संविधान बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया है। ये संविधान संसद के अंदर शोभायमान है, तो संसद की शोभा संविधान से है, इसलिए बाबा साहेब की प्रतिमा संसद के अंदर लगाई गई थी। और कितनी सुंदर प्रतिमा ये थी, आप सब लोग जानते हैं। गाँव में जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, वो सम्मान बाबा साहब का अभी कायम नहीं हो पाया। अगर विदेशों में देखें तो विदेशों में जो लोग हैं वहाँ जातिवाद से ऊपर हैं। भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जातिवाद है। अभी भी हम चाहे कितना भी चिल्ला लें कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, आप देखते हैं कि जगह जगह जातिवाद को लेकर कितनी घटनाएं घट रही हैं। तो जब गाँवों में बाबा साहिब की प्रतिमा तोड़ी जाती है तो बाबा साहिब की प्रतिमा नहीं टूटती, वो बाबा साहिब के विचारों पर ताला लगाया जाता है। लोग सोचते हैं कि यहाँ बाबा साहिब की प्रतिमा नहीं होगी तो जो यहाँ की आने वाली पीढ़ी है, जो यहाँ की जनरेशन है, शायद वो बाबा साहिब के विचारों को नहीं जान पाएगी। अगर इसने बाबा साहिब के विचारों को जान लिया तो ये दारू पीना छोड़ देंगे। अगर इन्होंने बाबा साहिब के विचारों को जान लिया तो ये मंदिर में जाना छोड़ देंगे। अगर इन्होंने बाबा साहिब के विचारों को जान लिया तो महिलाएं भक्तों के पास जाना छोड़ देंगी। अगर बाबा साहिब के विचारों को जान लिया तो फिर आसाराम जैसे बापू के आश्रम में ये महिलाएं नहीं जाएंगी। फिर ये महिलाएं क्या करेंगी? ये महिलाएं उस पैसे को बचाएंगी, अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगी, अपने बच्चों के पढ़ने के लिए साहित्य लाएंगी। और साहित्य के साथ साथ जो हमारे महापुरुषों की किताबें हैं, महापुरुषों का साहित्य है, वो उस घर में आ जाएगा। और उस घर में आ जाएगा तो फिर एक मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई उस घर में आ जाएगी। लेकिन बहुजन नेता जो है सामने निकल कर क्यों नहीं आते जब बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है? बहुजन नेता होगा तो बहुजन नेता जाने क्यों नहीं आते? लेकिन मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, तो जहाँ का भी ऐसी घटना घटती है, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जरूर वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ से भी पता चलता है। और बहुत सारे संगठन पहुँचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचते। अगर नहीं पहुँचते तो शायद वहाँ पर प्रतिमा दोबारा बहुत जल्द नहीं लगती, तो बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। धन्यवाद।